स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स यानी क्या होता है पहले हम देखेंगे। इसका मतलब है जो हमारा इंडिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ कौन सी रिवर फ्लो होती है, किस चीज़ के क्या इफेक्ट है, ये सब हम इसमें देखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी जो इंडिया है उसके कितने फिजिकल फीचर्स हैं, या हम उनको पढ़ने के तौर पे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम 6 पार्ट में करेंगे। पहले आता है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स। आफ्टर दैट आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, देन डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे कोस्टल बाउंड्रीज, कोस्टल एरिया या कोस्टल एरियाज की। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 2 आइलैंड्स की। अब हम इसका मैप पे ड्रॉ करके देखेंगे कहाँ क्या देखने को हमें मिलेगा। इसके लिए हम छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप। अब देखेंगे हम क्या हिमालय की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय कहाँ है हमारी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री पे। नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री पे है, या हम डायरेक्शन तो जानते ही हैं। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, जहाँ से हमारा सनराइज हमें देखने को मिलता है वो है ईस्ट, और उसके अपोजिट में होता है हमारा वेस्ट। तो जो हमारे माउंटेन हिमालयन माउंटेन है वो कहाँ पे लाई करते हैं आपके नॉर्दर्न बाउंड्री में। ये क्या करते हैं इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं या बनाते हैं। अब इसके भी अपने कुछ सिग्निफिकेंस है, इनको हम बाद में देखेंगे। हिमालय से कंटिन्यू पोर्शन जाता है हमारे किसका पार्ट बनता है हमारे प्लेन्स का, क्योंकि जो रिवर हिमालय से फ्लो होते हुए आती हैं वो कुछ अपने साथ में कंटेंट लाएंगी, वो डिपॉजिट हो जाता है हमारा फूड हिल्स पे। ये हमारा क्या बनता है आपके प्लेन्स। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा डेजर्ट, जो डेजर्ट है था डेजर्ट इसका नाम है, ये मेनली आपके आते हैं किसमें आपके स्टेट राजस्थान के अंदर। इसका कुछ पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। हाँ, अब हम डेजर्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं। डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं क्या मरुस्थल, यानी जहाँ पे आपके लाइफ जो लिविंग कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती, यहाँ आपका मतलब जो लिवलीहुड है वो कठिन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ये क्या करता है आपका सदर्न जो पार्ट है इसको बनाता है। ये मेनली किससे बना है आपका बेसाल्टिक लावा से। इसके बाद में हम देखेंगे हमारी कोस्टेस। कोस्टेस क्या क्या आपके ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा वेस्ट कोस्ट है ये थोड़ा सा सबमर्ज है, वो क्यों है ये सब हम आगे देखेंगे। फिर क्या देखेंगे हम हमारे आइलैंड्स। 2 आइलैंड है हमारे पास, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो आपका बना है वो मेनली क्या है वहाँ देखने मिलेगा हमें कोरल रीफ। अब कोरल रीफ क्या है, ये बनती है आपके 2 छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो कह सकते हैं पॉलिप से और जूजेंटली से। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो अंडमान निकोबार हैं। अंडमान निकोबार को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे हम आगे देखेंगे। यहाँ हमें क्या देखने मिलेगा इंडिया का एक्टिव वोल्केनो, कहाँ देखने मिलेगा आपके बैरन आइलैंड्स पे। अब हम करेंगे हिमालय की बात डिटेल में। अब हम हिमालय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले देखते हैं हम हिमालय का स्ट्रक्चर क्या होगा, या और इसके पहले हम देखना पड़ेगा क्या है हिमालय का स्ट्रक्चर समझने से पहले हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्ट्रक्चर इसी को हम कह सकते हैं इसका एक्सटेंट या इसका जो फीचर्स है वो क्या है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे हिमालय को डिवाइड करेंगे। डिवाइड भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक करेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे और दूसरा करेंगे हम रीजनल बेसिस पे। अब इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, हम डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के बाद में हम हिमालय में कुछ ईस्टर्न और वेस्टर्न में क्या
डिफरेंसेस देखेंगे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हिमालय के इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हम इन पॉइंट्स में हमारे हिमालय को पढ़ेंगे। अब हम हिमालय के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट बनाते हैं। यह हमारे हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट। हम यहाँ पे क्या है, आपकी 3 पैरेलल रेंजेस लाई करती हैं हमारी इंडिया में। अब हम देखते हैं पहले इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ। फॉर्मेशन समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के लिए हम जानते हैं कई मिलियन ईयर एगो क्या था, आपकी अर्थ जो थी उसमें क्या था, चारों तरफ क्या था आपका पानी, ये सराउंडेड थे आपके वाटर बॉडी से, और क्या था एक सिंगल लैंड मास। इस लैंड मास का नाम क्या था आपका पेंजिया, और जो वाटर बॉडी है वो क्या थी आपकी पैंथालासा। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारे अर्थ को हम जानते हैं कि अर्थ जो है आपकी क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड है। तो जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में यहाँ क्या है आपका लावा फ्लो होता है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, लावा फ्लो होता है, फोर्स लगता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो होगा कि आपका ये पेंजिया क्रैक हो जाएगा, आपका पेंजिया क्रैक होके 2 लैंड मास बन जाएंगे। 2 लैंड मास के नाम क्या क्या होंगे आपके, अंकारा लैंड, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। और जो बीच में वाटर बॉडी थी इसका नाम है क्या, तैथिस सी। अब हम तैथिस सी की इंपोर्टेंस देखेंगे हिमालय के फॉर्मेशन में। इसके बाद में कुछ क्या होगा, और कुछ टाइम बाद जो आपकी 2 प्लेट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, प्लेट्स। तो ये प्लेट जो है वो और ब्रेक हो जाएंगी, तो ये ब्रेक होके क्या करेंगी, चारों तरफ स्प्रेड होने लगेंगी। तो इनके फॉर्मेशन से प्लेट्स जो बनती है उसमें से हम देखेंगे 7 जो है आपकी मेजर प्लेट है, और अप्रॉक्स 48 या मुझे कंफर्म याद नहीं है, ये हमारी माइनर प्लेट्स होंगी। इनमें से 2 प्लेट अब हम देखेंगे। किन किन प्लेट की बात करेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और देखते हैं हम यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो आपकी कई सारी प्लेट डेवलप हुई, यहाँ आपकी एक अफ्रीका की प्लेट भी है। ये आपका अफ्रीका कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमारा कुछ मेडागास्कर का पार्ट भी है। यहाँ से जो इंडिया वाला पोर्शन है टूट के निकलेगा, ये जाएगा आपके यूरोपियन प्लेट के पास में। यहाँ पे आपका जो है यूरेशियन प्लेट है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऊपर जब जाएगी या यूरेशियन प्लेट के पास में जाएगी तो अब हम देख लेते हैं दोनों प्लेट्स में क्या क्या है। आपकी जो इंडिया वाली प्लेट है वो कैसी है, इसके यूरेशियन प्लेट के कंपैरिजन में पतली है, और ये जो है यूरेशियन प्लेट वो ज़्यादा वाइड है या ज़्यादा मोटी है। और क्या देखेंगे हम, ठीक है, क्या देखेंगे हम, जो हमारी इंडियन प्लेट है वो कैसी है, डेंस है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है यानी जो मटेरियल है वो कंप्रेस्ड है, यानी कम स्पेस में बना हुआ। ये इसकी वजह से कैसी हो जाएगी हमारी पतली, या इसकी जो मोटाई जो है वो कम होगी। और यूरेशियन प्लेट ये क्या है, लेस डेंस है, यानी इसके मॉलिक्यूल जो है काफ़ी जगह में स्प्रेड है, तो ये कैसी होगी आपकी ज़्यादा मोटी या ज़्यादा वाइड। अब क्या होगा, ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, ये हमारी मोटी वाली जो है यूरोप वाली प्लेट है, और ये जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। होगा क्या, ये नीचे से आएगी, यूरोप वाली प्लेट से कोलाइड करेगी, तो जो ज़्यादा डेंस है वो नीचे क्या हो जाएगी आपकी सबडक्ट हो जाएगी, और जो यूरोप वाली प्लेट है वो आपके ऊपर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर चली जाएगी। अब होगा क्या, जब हमारा अफ्रीका से इंडिया का पार्ट अलग होके यूरेशियन प्लेट की साइड हुआ क्या, अब यहाँ पे कुछ फिशर्स या क्रैक्स डेवलप हुए। इसमें क्या हुआ, आपका जो मैग्मा है वो फ्लो होने लगा। मैग्मा बेसिकली क्या होता है, जब कोई मोल्टन मैटर
क्रस्ट के अंदर रहता है तो उसे हम कहते हैं लावा। और जब वो अर्थ पे यानी क्रस्ट के ऊपर आ जाता है सरफेस पे तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो ये जो मैग्मा है स्प्रेड होगा, मैग्मा स्प्रेड होके क्या बना देता है आपका प्लेट्यू वाला पोर्शन, और यहाँ एक रेंज डेवलप हो जाती है। ये क्या है आपकी अरावली रेंज, और जो आपका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ बन जाता है आपका मेघालयन प्लेट्यू। तो होगा क्या, अब यहाँ क्या है आपकी अरावली रेंज है, अरावली रेंज डेवलप है तो क्या है यहाँ पे इनका जो पोर्शन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। कोई चीज जैसे हम ट्री को भी देखते हैं, जितना बड़ा पेड़ है तो उसकी जड़ उतनी मजबूत है, उतना स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जमीन से उखाड़ने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या देखने मिलेगा हम, यहाँ बन गया आपका अरावली माउंटेन्स, कहाँ पे, यहाँ आपका अरावली माउंटेन्स जो आपके डेजर्टल एरिया में आता है, और यहाँ बना आपका क्या मेघालयन प्लेट्यू। तो ये जो दो पोर्शन है कैसे हो गए आपके हार्ड या रिजिड। अब होगा क्या, ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो जो आपका अरावली वाला पोर्शन है ये कहाँ है ऊपर, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये क्या करेगा आपकी जो यूरेशियन प्लेट है उसको पीछे की तरफ ढकेल देगा, और जो मेघालय प्लेट्यू वाला पोर्शन वो भी सेम करेगा। पर बीच में क्या थी आपकी जो यूरोपियन प्लेट मोटी है इससे, ये क्या करेगी इंडियन प्लेट को पीछे धक्का देगी। इससे क्या होगा देखते हैं, दोनों प्लेट आपस में कोलाइड करेंगी। यहाँ आपका अरावली रेंज है, यहाँ प्लेट्यू है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका मोटा है। हुआ क्या, जब ये कोलाइड करेंगी तो आपके हिमालय स्ट्रेट ना होके, स्ट्रेट नहीं है, कैसा हो गया है आर्क्यूरेट। तो हम क्या देखेंगे हमारे हिमालय का शेप कैसा है, असिमेट्रिकल और आर्क्यूरेट। क्यों, क्योंकि यहाँ अरावली रेंज थी, इधर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ मेघालय पे इफेक्ट नहीं पड़ा, पर जो आपकी यूरोपियन प्लेट बीच में मोटी थी, इंडिया की प्लेट इतना लोड ले नहीं पाएगी, तो क्या होगा ये पीछे को आ जाएगी। तो हमारा शेप कैसा हो गया सॉसर शेप या आर्क्यूरेट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया हिमालय का फॉर्मेशन, क्या हो गया हमारा कंप्लीट हिमालय का फॉर्मेशन। अब हमने बात की थी बीच में 33C की, हुआ क्या जब दोनों प्लेट आपस में धीरे धीरे कोलाइड करेंगी तो जो आपका 33C में जो सेडिमेंट्स वो भी क्या होंगे अर्थ के साथ ऊपर आएंगे। हम इसको कैसे समझने, इसको समझने के लिए देखते हैं, ये हमारी दो प्लेट्स हैं, नीचे हमारा जो है सी है, ये प्लेट्स जब ऊपर आएंगी तो जो सी का मटेरियल है वो भी ऊपर आएगा, और वाटर जो है आपका साइड में फ्लो हो जाएगा। ये इससे क्या होती है हमारे हिमालयन माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा होता है। और ये इस बात का एविडेंट क्या है कि यहाँ सी था, हम आज भी जब हिमालय के ऊपर जाएंगे देखेंगे हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं आपके जो मोराइन फॉसिल हमें देखने को मिलेंगे। मोराइन फॉसिल के क्या देखने को मिलते हैं हमको, सेडिमेंट या रेमिनेंट्स। ओके, अब हमने फॉर्मेशन की बात कर ली। अब हम देखते हैं हमारा हिमालय बेसिकली लाई कहाँ से कहाँ तक करता है, इसका हम देखेंगे एक्सटेंट। क्या देखने वाले हैं एक्सटेंट। इसके लिए हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं, मेरे मैप में जाइए, हम बस ये समझने के लिए बना रहे हैं, ये कोई स्केल मैप नहीं है। ठीक है, अब हमारा हिमालय जो बेसिकली हमने अभी देखा था कहाँ लाई करता है आपके नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री में, और यहाँ क्या है 3 पैरेलल रेंजेस। अब ये भी देख लेंगे हम 3 रेंजेस कैसे बनी। ये देखो जब दोनों आपस में दोनों प्लेट कोलाइड हुई, कुछ पार्ट इधर फोल्ड हुआ, कुछ यूरोप वाली साइड फोल्ड हुआ, तो क्या बना यहाँ आपका तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू के बाद फोर्स लगा तो आपका क्या बना ट्रांस हिमालय। फिर बीच में कुछ गैप, फिर कुछ टाइम बाद फिर फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ हमारा 33C था। तो जो इंडिया में आपकी बनती है क्या ग्रेट हिमालयन रेंज। सबसे पहले कौन बनी ग्रेट हिमालयन रेंज, कब बनी आपकी 120 से लेके 70 मिलियन ईयर एगो तक। फिर ब्रेक लगा तो यहाँ क्या आपका बन गया फाउंड। फिर बनता है आपका मिडिल
हिमालयन रेंज, सॉरी ये बड़ा हो गया, मिडिल हिमालयन रेंज कैसी रहेगी हाइट में आपकी, ग्रेड से छोटी, फिर ब्रेक, फिर बनी आपकी शिवालिक। और कुछ मिलियन ईयर्स के बाद में क्या होगा, आपका जो नॉर्दर्न प्लेन अभी हम देखते हैं ना, वो भी एक माउंटेन रेंज में डेवलप हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपकी बनी है मिडिल वाली रेंज, वो बनी है आपकी 50 से 30 मिलियन ईयर एगो तक, और जो शिवालिक बना है आपका वो है 22 मिलियन ईयर एगो से कंटिन्यू है। अब क्या कैसे पता चला हमें कंटिन्यू है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी हाइट अभी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम हिमालय को क्या करेंगे, मतलब इसका एक्सटेंट देख लेंगे। आपकी हिमालय की जो लेंथ है, ये लेंथ है आपकी कितनी, 2400 किलोमीटर आपकी लेंथ है। अब हम बात करेंगे हमारी विड्थ की, तो विड्थ आपकी जो है वो वेरी करती है, कैसे वेरी करती है अभी देखते हैं। 300 से लेके 150 किलोमीटर तक। जो आपका कश्मीर वाला पोर्शन है वहाँ आपका हिमालय क्या है, वाइडर है, वाइडर है, तो यहाँ पे कितनी इसकी वाइड से ज्यादा होगी, ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो कितना करेगा 300 किलोमीटर। और जब ये आता है आपके अरुणाचल प्रदेश की साइड, तो यहाँ पे जो आपकी शिवालिक रेंज है ये क्या होती जाती है आपके मिडिल हिमालय में मर्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो विड्थ कम होगी, विड्थ कम होगी तो कितनी होगी 150 के अप्रोक्स। तो इसका शेप जो कैसा होता जाता है आपका, वाइडर से नैरोअर, ठीक है। अब हमने इसका एक्सटेंट भी देख लिया, अब हम करते हैं इसका डिवीजन। अभी हमने देखा था हम डिवीजन को दो तरीके से करेंगे, पहला करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा कैसा करेंगे हम, बोलो, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होगा रीजनल, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे हम क्या करते हैं, हिमालय को 3 रेंजेस में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं कौन सी, ग्रेटर हिमालय, जो मिडिल में है उसका नाम है मिडिल हिमालय, और जो लास्ट में है उसका नाम क्या है आपकी शिवालिक, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ग्रेटर हिमालय की। जो आपका ग्रेटर हिमालय है इसको हम क्या कहेंगे, आपका इनर हिमालय, या इसी को हम कहते हैं हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री इसलिए क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ रहता है, और इनर हिमालय जो सबसे अंदर है, और ग्रेटर इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले बना, ये हमारी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, तो सबसे अंदर क्या है आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इनर हिमालय, और हिमाद्री यहाँ बर्फ रहता है। चलिए अब ये सबसे पहले बना है, ऑब्वियसली सबसे पुराना हुआ। यहाँ पे जो पीक्स हैं यानी जो चोटियाँ हैं ये सबसे ज़्यादा लेंथ में देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे इनकी एवरेज हाइट आप कितनी देखने को मिलेगी, 6000 मीटर्स। तो यही हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमारी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका जो स्नो बाउंडेशन है वो थ्रू आउट रहेगा, क्यों रहेगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे स्नो जो है पूरे साल में देखने को मिलेगा, क्यों। हम जानते हैं हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अब देखेंगे इधर हमने अभी पढ़ा है हाइट सबसे ज्यादा देखने मिलती है, हाइट सबसे ज्यादा देखने मिल रही है, तो क्या हो रहा है आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और हम जानते हैं जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ठंडी रहती है, उतनी जल्दी हमारे आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ इसलिए क्या रहेगा आपका स्नो। और दूसरा चीज क्या देख लेते हैं हम, जो यहाँ पे आपके माउंटेन रेंजेस हैं ये कंपोज है किससे, ग्रेनाइट से। किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे मिडिल हिमालय की। तो जो आपका मिडिल हिमालय है इसी को हम कहते हैं हिमाचल। हिमाचल आप नाम से भी समझ में आ रहा है, यहाँ हमें क्या देखने को मिलती हैं, हमारे दून्स, सॉरी दून नहीं, यहाँ हमें देखने मिलती हैं वैली। जैसे
कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली एक्सेट्रा। और यही हमारे लाई करते हैं कुछ हिल स्टेशन भी, ठीक है। अब हम यहाँ की जो पीक्स है उनकी एवरेज हाइट रहेगी पिछले वाले से कम, कितनी रहेगी 3700 to 4500 मीटर्स तक, ठीक है। और जो इनका विड्थ है वो रहेगा आपका 50 किलोमीटर तक, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे शिवालिक की। शिवालिक जो है वो कैसा है, यंग है और अभी अभी इसका फॉर्मेशन जो कंटिन्यू भी है। ये कैसी है आपकी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है। यहाँ आपको देखने को मिलती है हिल स्टेशन, क्योंकि यहाँ क्या है हाइट कम है। हाइट आपको देखने को मिलेगी 1500 मीटर्स के आसपास तक। और यहाँ पे जो बर्थ है वो मिलेगी आपको ओनली 10 किलोमीटर। अब हिल स्टेशन हम कुछ नाम जानते हैं, कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली, कुछ हिल स्टेशन हमें देखने मिलेगी। और यहाँ क्या होगा, अब ये जो आपकी शिवालिक माउंटेन्स हैं या जो हमारा पूरा हिमालय है, यहाँ से फ्लो होंगी कुछ रिवर फ्लो होंगी, अपने साथ में कुछ मटेरियल लाएंगी। ये मटेरियल हमेशा तो लेके चलती नहीं रहेंगी, तो ये हिमालय जो शिवालिक का फुट हिल है, यहाँ पे इस मटेरियल को क्या कर देंगी डिपॉजिट। यहाँ मटेरियल डिपॉजिट होगा, इसको हम क्या कहते हैं एल्लुवियम। एल्लुवियम को हिंदी में हम क्या कहेंगे जलोढ़, ठीक है। जो रिवर अपने साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी लाते हैं उसे हम कहते हैं एल्युमिनियम। और ग्रेवल क्या है आपके बहुत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। अब ये इसको डिपॉजिट करेंगी आगे बढ़ेंगी, आगे भी डिपॉजिट करेंगी। तो यहाँ हमारे फॉर्मेशन किसका स्टार्ट हो जाता है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है। अब हमने बात कर ली हमारे शिवालिक की, हमारे तीनों माउंटेन रेंजेस की। हमारे तीन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए। फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक्सटेंट क्या है, डिवीजन क्या है। डिवीजन हमने लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे देखा, अब हम देखते हैं रीजनल बेसिस पे। अब रीजनल बेसिस पे जो हमारा हिमालय है, इसे हम कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं। और हेल्प किसकी लेते हैं हम यहाँ पे, हमारी रिवर्स की। तो मेनली ये आपके लाई करेगा इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर्स। अब देखते हैं हिमालय को हम चार हिमालय में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखते हैं जो आपका पंजाब हिमालय वो कहाँ से कहाँ तक है, आपके इंडस टू सतलज। और जो आपका कुमाऊं हिमालय है ये आएगा आपका सतलज टू काली। जो ये मेनली लाई करेगा आपको कुमाऊं हिमालय आपके यूके के पोर्शन में। यूके के पोर्शन में हमें क्या देखने मिलते हैं, हमारे 4 धाम मंदिरों में से कुछ धाम यहाँ हम देखा जाता है। इसका प्रोस्पेक्टिव रीजनल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर बात करेंगे हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपका काली टू तीस्ता। नेपाल हिमालय में हमें क्या देखने मिलती है, हमारी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं तीस्ता टू दिबांग रिवर, यहाँ आपका लाई करता है असम हिमालय। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या करती है, आपकी हिमालय की और इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। इस रिवर की वजह से और यहाँ पे जो आपका मेघालयन प्लेट्यू है, होगा कि आपका हिमालय यहाँ बेंड हो जाएगा। तो ये बेंड हो के नीचे की साइड यानी आपके ईस्ट डायरेक्शन की साइड जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन की साइड जाएगा तो ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व। तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, पूर्वांचल हिमालय। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलती है, हमें यहाँ 3 मतलब कुछ हिल्स देखने को मिलेंगी। इसमें से इम्पोर्टेंट आपकी कौन कौन सी है, पटकाई हिल सीरीज याद करेंगे, पटकाई हिल्स। उसके बाद में नागालैंड हिल्स, फिर उसके बाद में मणिपुर हिल्स। ये सब हमें देखने को मिलती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने आप डिवीजन देख लिया, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस किस किस में, आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय में। डिफरेंस देखेंगे हम आपके वेस्टर्न और
ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, अब देखते हैं वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। मेनली एरिया देख लेते हैं कौन सा किस रीजन में बिलोंग करेगा। तो जो आपका वेस्टर्न हिमालय है वो आता है आपके कश्मीर वाले रीजन में, और जो आपका ईस्टर्न पोर्शन है वो आने लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके नीचे पूर्वांचल वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो यहाँ पे क्या स्नो लाइन। अब चलिए मैं आपको स्नो लाइन बता देती हूँ। एरिया हो गया हमारा स्नो लाइन। स्नो लाइन जो क्या होती है, जब हम दो अलग अलग जगह पे सेम हाइट के माउंटेन्स को देखते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि आइस का फॉर्मेशन कहाँ होता है। सपोज करिए जो आपका वेस्टर्न साइड है यानी कश्मीर में आप जाएंगे तो आपको बर्फ देखने मिल जाएगा 4 किलोमीटर पे, लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 6 किलोमीटर पे। तो ये जो डिफरेंस है हाइट का उसे हम कहते हैं स्नो लाइन की, मतलब आपको कितनी हाइट पे जाके कहाँ स्नो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम कश्मीर वाले रीजन में जाएंगे तो हमें स्नो इजीली देखने मिल जाएगा या कम हाइट में देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा, लेस हाइट पे। और जो आपका ईस्टर्न हिमालय यहाँ हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मोर हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा रीजन हम जानते हैं स्नो का। यहाँ वेस्टर्न हिमालय में ऑल्टीट्यूड वाइज हम देखेंगे तो हमारे नॉर्थर्न इंडिया का पार्ट है, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय, तो यहाँ अल्टीट्यूड ज़्यादा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो स्नो ज़्यादा है। और हम ईस्ट में आते जाएंगे, ईस्ट में आएंगे तो हाइट कम होगी, यानी स्नो फॉर्मेशन के लिए हमें ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी वेजिटेशन की। हमारे कश्मीर रीजन में हमको वेजिटेशन कैसी देखने को मिलेंगी, कार्नी फॉरेस्ट। कार्नी फॉरेस्ट क्यों, कार्नी फॉरेस्ट यानी आपने कैसे समझ सकते हो, क्रिसमस ट्री देखा होगा, उसमें जो लीव्स हैं वो लीव्स का शेप कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा आपका ट्री रहेगा देख ये। और यहाँ पे जो आपकी लीव्स है वो कैसी है, निडल शेप में, क्योंकि यहाँ स्नो है, हमेशा स्नो है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए निडल शेप ले लेते हैं, जिससे जो स्नो है उन पे गिरे और नीचे फ्लो हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालय में आपकी कैसी रहेंगी, एवर ग्रीन। अब आपका जो ईस्टर्न हिमालय है, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो लाई करता है आपके सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में। यहाँ क्या होगी, ईयर अलोंग जो आपकी रेनफॉल है वो हमें देखने को मिलता है यही, तो इस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो क्या होगी, एवर ग्रीन। हिंदी में कहते हैं इसको सदा बहार। ठीक है, ये हमने कुछ हमारे फीचर्स देख लिए। क्या क्या देख लिया, एरिया कौन सा कहाँ बिलोंग करता है, स्नो लाइन कहाँ पे है, एवरग्रीन, वेजिटेशन कहाँ देखने मिलेगी। अब वेजिटेशन के बाद में क्या देखने को मिलेगा हमें, फ्लोरा और फाउना। तो जो पोलर बियर वगैरह हैं या जो आपके पोलर एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते, पोलर एनिमल नहीं जो ठंडी बियर कर सकते हैं वो एनिमल आपको देखने मिलेंगे कहाँ पे, वेस्टर्न हिमालय में। और जो ट्रॉपिकल रीजन में बिलोंग करते हैं वो आपको देखने मिलेंगे ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, अब हमने डिवीजन देखा, अब हम देखते हैं हिमालय की इम्पोर्टेंस। अब हिमालय की इम्पोर्टेंस हम किस किस तरीके से देख सकते हैं। पहला ये हमारे इसकी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा हम इसका लोकेशन के साथ साथ देखेंगे, लोकेशन में भी हम दो तरीके से देखेंगे, एक जो है हमारे ऊपर एनिमी प्रोटेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से, और दूसरा हम देखेंगे हमारे क्लाइमेटिक या वेदर की इम्पोर्टेंस से। दूसरा है हमारा मेडिसिनल यूज, तीसरा है हमारा टूरिस्टिक सेंटर, फोर्थ जो है हमारा रेनफॉल। ठीक है, अब लोकेशन देखते हैं। हमारा हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री शेयर करता है, इससे चाइना, पाकिस्तान, जो हमारे हिमालयन पोर्शन है वहां से हमारा कोई भी एनिमी इजीली अटैक नहीं कर सकता, तो ये हमें वहाँ डिफेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे। जो पोलर रीजन से ठंडी हवाएं आती हैं
तो वो क्या होती है आपका हिमालय, उनको क्या कर देगा, यहीं पे ट्रैप कर देगा, इंडिया में इजीली एंटर नहीं होने देगा। इससे जो क्या है हमारे यहाँ जो बियरेबल कोल्ड रहता है, यानी जितनी ठंडी हम सहन कर सकें, तो ये हमें इन ठंडी हवाओं से बचाता है। अब बात करते हैं हमारे मेडिसिनल यूज़ की। मेडिसिनल यूज़ के लिए हिमालय में कई तरीके की वेजिटेशन देखने मिलती है, हमने अभी देखा। उसमें से कुछ वेजिटेशन कैसी है जो आपके आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ हर्ब्स वगैरह हम